हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्मार्टीज। एक बार मैं पुनः अपने इस एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन की श्रृंखला में एक संख्या लेकर प्रस्तुत हैं। मुझे लगता है एक बार ध्यान से अगर बोर्ड पर आपने देख लिया तो इससे रिलेटेड कोई भी संख्या आपसे पूछी जाएगी तो आप बिल्कुल बता लेंगे। तो सीधे हम पहुंचते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, अपने इस टॉपिक की तरफ। आभाज्य संख्या जिसे हमें आज पढ़ना है उसको इंग्लिश में प्राइम नंबर कहा जाता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन में है वह संख्या जिसके केवल दो अपवर्तक होते हैं उसे आभाज्य संख्या। कितने अपवर्तक होते हैं? केवल दो। ऐसी संख्या जिसके केवल दो ही अपवर्तक होते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब यहाँ अपवर्तक की बात है। अपवर्तक क्या होता है? अपवर्तक जो होता है, जैसे कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से विभाजित हो जाती है वे सभी संख्याएं उसका अपवर्तक कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो जैसे दो हैं, अब इसके सामने लिखा गया 1 और 2 कॉमन लगा करके, यही 1 और 2 इस दो के अपवर्तक है। क्यों? क्योंकि दो जो है 1 से भी डिवाइडेड हो जाएगा और 2 से भी डिवाइडेड हो जाएगा। मतलब मैंने यही बोला कि कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से विभाजित हो जाती है वे सभी संख्याएं इस संख्या का अपवर्तक कहलाएंगी। तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन के हिसाब से यहाँ पे दो के केवल दो ही अपवर्तक होते हैं और कोई नहीं होता है। और 3 की हम बात करते हैं तो 3 के भी केवल 3 जो होता है 1 से डिवाइडेड है और 3 से डिवाइडेड है और यह किसी और नंबर से डिवाइडेड नहीं है, इसलिए 3 के भी केवल दो अपवर्तक हैं। तो 2 भी अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या है। ठीक इसी तरह से अगर हम बात कर लेते हैं अपने इस 4 की बात, और यदि 4 की हम बात कर लें तो ये 4 जो है वह 1 से डिवाइडेड होगा और 2 से डिवाइडेड होगा और 4 से भी डिवाइडेड होगा। 4 इन तीनों से विभाजित होगा। इसका मतलब ये जो तीन संख्याएं हो गई यह 4 के अपवर्तक हैं। और मैंने डेफिनेशन बताया था, यही बताया था कि जिसके केवल दो ही अपवर्तक होते हैं उसे अभाज्य कहते हैं। इसका मतलब ये जो 4 है यह आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। आगे हम चलते हैं। इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, 1 से 100 के बीच कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी जस्ट एक एग्जाम था, उस एग्जाम में पूछा गया था कि 1 से 50 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या होती हैं। तो मुझे लगता है 1 से 50 के बीच की अगर हम बात करते हैं तो 15 अभाज्य संख्या होती है और 1 से 100 के बीच की बात करते हैं तो वह 25 अभाज्य संख्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ सकता है तो 50 से 100 के बीच में कितना होगा। तो जाहिर सी बात है भाई, जब 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्या है और 1 से 50 के बीच में कुल 15 अभाज्य संख्या है, तो 50 से अगर हम 100 के बीच की बात करें तो कितनी अभाज्य संख्या हो जाएगी? केवल और केवल 10। हाँ देखिए, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट लिखा गया है, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। दो जो है अभाज्य संख्या की बात करें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। लेकिन अब हम कहें 1 के बारे में तो 1 के जो अपवर्तक होते हैं वह केवल और केवल एक ही होते हैं। मतलब 1 का केवल एक अपवर्तक होता है, इसलिए 1 जो है यह अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।